शारिब हाशमी एक ऐसे अभिनेता हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और अंजलि पाटिल एक नेशनल अवार्ड विनर अभिनेत्री हैं। दोनों जल्द नजर आएंगे फिल्म मल्हार में और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शारिब और अंजलि। हम दोनों से फिल्म के बारे में और तमाम चीजें पूछेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच भाई। एक बहुत अलग तरह की फिल्म नजर आ रही है। इसका ट्रेलर मैंने देखा, कच्छ में सेट की गई कहानी है और पूरी तरह से आप लोग कच्छ के रंग में रंग गए हैं। 3 अलग अलग कहानियां हैं। आपका किरदार भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, एक गाइड का शायद, जो शुरू में ट्रेलर के शुरू में ही बोलता है वेलकम टू माय विलेज। और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस किरदार के बारे में? आप एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं जो 3 जो कहानियां हैं अलग अलग, उसके केंद्र में हैं आप। नहीं, तीनों कहानियों के केंद्र में तो नहीं हूँ। मैं, अंजलि और ऋषि, हम एक कहानी का हिस्सा हैं और एक कहानी इन 2 बच्चों की है और एक समद और अक्षता की है। तो ये 3 सेपरेट कहानियाँ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे से टकराती हैं। हाँ, लेकिन मैं केंद्र नहीं हूँ। लेकिन प्यारा सा किरदार है मेरा। मोहन नाम है मेरे कैरेक्टर का और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, लार्जर देन लाइफ टाइप के उसके वो मतलब हाव भाव हैं, फ्लैम्बॉयंट है एकदम, स्टाइल वाइल मारता है और अंग्रेज़ों से थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी सुन सुन के अपनी भाषा में उसको कोशिश करता है बोलने की। और सभी को मतलब वो गांव में लोगों का चहेता है वो। लेडीज़, गांव की लेडीज़ में भी वो मतलब एकदम पॉपुलर है। तो वैसे लेडीज मैन बोल सकते हैं। लेडीज़ मैन है, यस, लेडीज़ मैन है वो एकदम। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में। और जब मुझे पता चला अंजलि भी हैं इसमें, तो मतलब मैं पहले तो कहानी सुनकर ही मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन फिर जब अंजलि का पता चला तो मतलब आइसिंग ऑन द केक हो गया। और बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस था ये फिल्म का शूट। कच्छ में हुआ। इस फिल्म का नाम कच्छ कच्छ होता है भी हो सकता था। गुड वन, गुड वन। कच्छ कच्छ होता है, कच्छ होता है। तुम नहीं समझोगी अंजलि। तुम नहीं समझोगी, अंजलि भी है यहाँ पे। तुम नहीं समझोगी अंजलि, कच्छ कच्छ होता है। क्या कहना चाहेंगे इस कच्छ कच्छ होता है के बारे में? जिस अंदाज में, शाहरुख वाले अंदाज में। बिल्कुल, ये मतलब शायद इसी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ा आता है शाहरुख के साथ काम करने में। क्योंकि कवि दिल के तो वो है ही, मगर कविताएं ऐसी ऐसी आती है। और बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मल्हार का। क्योंकि कहानियाँ बहुत सुंदर है। तीनों जो कहानियाँ एक साथ पिरोई गई हैं वो बहुत ही सुंदर है। एंथोलॉजी फिल्म कह सकते हैं इसे। और इंडियन सिनेमा में बनाई गई हैं बट चलन बहुत कम है, तो इसलिए भी मज़ा आता है कि आप कुछ अलग एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। और मल्हार हमने कच्छ के बैकग्राउंड में शूट किया है। कच्छी डायलेक्ट है इसमें। मराठी में भी ऑफ कोर्स डब की है, बट बेसिकली सुन रहा था उस ट्रेलर में आप कच्छी एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अंजलि है करके। जी, मेरे लिए शायद लैंग्वेजेस का जो प्यार है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा है कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गई, या सिंहली हो गई श्रीलंकन लैंग्वेज, तो और कच्छी अभी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये बहुत चैलेंज है। ये सारी फिल्में, श्रीलंकन फिल्में भी आपने काम किया, तो ये सारी लैंग्वेजेस आप पूरी तरह से सीखती है फिल्म में काम करने से पहले? जैसे काम करते करते सीखती है और बाद में कोई डबिंग और करता है या? तो काला में जो मैंने तमिल बोली वो मैंने खुद डब किया। सिंहली फिल्म में मैंने खुद डब किया, सिंहली में। तेलुगु में वक्त नहीं था तो मैं कर नहीं पाई, बट अभी कच्ची तो ये सिंग साउंड ही था। बट कुछ लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे सिंहली जो है वो मैंने फोनेटिकली सीखी, उनके जो स्वर है उस हिसाब से, जितने डायलॉग्स है उस हिसाब से। बट तमिलनाडु में तो मैं रही भी हूँ, तो तमिलनाडु में रहने के मतलब उसके कारण मैं थोड़े थोड़े तमिल अभी समझती भी हूँ, बोल भी पाती हूँ। बट मुझे अच्छा लगता है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना। ट्रूली पैन इंडिया स्टार कहा जा सकता है क्योंकि इतनी सारी भाषाओं। स्टार नहीं है, पैन इंडिया एक्टर का। स्टार का। यस। नहीं, बट मल्हार की स्टोरी जो है वो एक्चुअली मेन हीरो कह सकते हैं इसको, कि बहुत ही सिंपलिस्टिक और सटल अंदाज में ये समाज के बहुत सारे मुद्दों पे बात करती है, रिश्तों पे बातचीत करती है, और आज के ज़माने के लिए बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है ये।
कहीं एहसास है कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया आपके मन में? इतनी सारी भाषाएं आती है इनको। आपको कितनी भाषाएं आती है? यार मुझे तो खाली हिंदी अंग्रेजी थोड़ी सी, वो भी पूरी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी मराठी आती है बस। मुझे भी लेकिन भाषा से बहुत प्यार है, बहुत मतलब अलग अलग भाषा की फिल्में देखना। आई होप कि मैं भी अलग अलग भाषाओं में काम कर पाऊँ अंजलि की तरह। इस वजह से मुझे जलन तो हुई है थोड़ी। रजनीकांत के साथ काम किया इन्होंने काला में। बाप रे। मगर इस फिल्म का जो मराठी डबिंग जो है वो एक्चुअली शुरुआत शारिब ने ही की, कि उन्होंने कहा कि मैं खुद करूंगा डब, और उस वजह से फिर हम सब ने डब किया। आपने खुद डबिंग की? जी जी, मेरी मराठी डबिंग जो है मैंने खुद ही की है। हमने, अंजलि ने, ऋषि ने, हम सब ने अपनी अपनी डबिंग। आपको मराठी भी आती है? हाँ मराठी, मतलब मैं मुंबई में ही पैदा पला बड़ा हुआ हूँ, स्कूल में मराठी मतलब सब्जेक्ट रहा है। खूपच चांगलं मराठी बोलतात. मुलगा शिकला आणि प्रगती झाली. मुलगा शिकला आणि प्रगती झाली. प्रगती झाला होना चाहिए, लेकिन क्या करें, राइम नहीं होएगा. अंजलि, आपकी जो कहानी है वो हमारे समाज का, आप जिस कहानी का हिस्सा है वो हमारी समाज की एक कड़वी हकीकत है. जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता है तो सारा ब्लेम जो है उस औरत पर डाल दिया जाता है कि ये एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, और उसे एक स्टिग्मेटाइज किया जाता है. उस लिहाज से ये कहानी और आपका किरदार है बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है. हाँ बिल्कुल, मतलब केसर जो है, केसर पर जो गुजर रही है वो बहुत सारी महिलाओं की स्थिति है अभी भी, और गाँव में नहीं, शहरों में भी है. शायद अलग तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है, मगर ये कंडीशनिंग जो है कि एक औरत होना मतलब एक बच्चे को पैदा करना, ये उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक ड्यूटी है. ये कंडीशनिंग जो हमारे पूरे समाज में है और अभी तक है, उस पे ये बहुत मतलब उस पे ये बात करती है ये फिल्म. और केसर कुछ डिसीजंस भी लेती है, खुद अपने हाथ में वो कुछ चीज़ें लेती है, और इसलिए भी वो कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड होता है बाय द एंड ऑफ द फिल्म. शारिब, मैंने सुना है कि इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट टू एंड शेड्यूल 22 दिन में शूटिंग कर ली गई थी कच्छ में. क्या कुछ, और मैंने ये भी सुना है कि जहां लगान शूट हुई थी कच्छ में, उसी के आसपास इस फिल्म की शूटिंग हुई है. तो क्या अनुभव आप बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? कच्छ में शूटिंग के जो एक्सपीरियंस, वहाँ भीषण गर्मी होती होगी, कई तरह की समस्याएं होती होंगी, और उनके बीच में आप लोगों ने शूट किया है, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें. मेरे लिए सबसे बड़ा, एक तो इस फिल्म के ज़रिए मुझे कच्छ जाने का मौका मिला, और इतना खूबसूरत एक एक मतलब मंज़र देखने को मिले वहाँ पर जो सनसेट होता है, ऐसा लगता है सूरज ज़मीन में मतलब ऐसे जा रहा है, लाल सूरज, क्या खूबसूरत है. हम लोगों ने देखा था वो सनसेट, 360 डिग्रीज में आप देख सकते हो, चारों तरफ सिर्फ ज़मीन है और सूरज जो है ऐसे जा रहा है नीचे. बहुत कमाल था, और गर्मी थी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी. तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए था कि एक अलग मतलब कल्चर था वहाँ पे, लोग जो जिस तरह की उनका पहनावा था, इतना खूबसूरत और इतना यूनिक अपने आप में, मतलब वो एक अनोखा वो एक्सपीरियंस था उन सबको देखना, क्योंकि हम एक रियल विलेज में शूट कर रहे थे, लोकल कल्चर को एक्सप्लोर. हाँ, और रियल घर थे, कोई हमने सेट नहीं लगाए. तो उन सब के साथ में वो सब हमारे आसपास में थे, और वो साथ में जब शूट चल रहा था तो वो बहुत एक अलग कमाल का एक्सपीरियंस था. फिर एक दिन हमारा डे ऑफ था, तो हम ज़रा घूमने भी निकले. एक कौन सा मंदिर, एक मंदिर में भी जो गए थे हम, बहुत मतलब बॉर्डर के पास एक देवी का मंदिर था, तो वो भी देखा, वो मतलब और कहानियाँ सुनी. और मतलब ऑफ कोर्स सिविल्स को ज़्यादा एंट्री नहीं थी, बट हम स्पेशल परमिशन लेके गए, वो मंदिर देखा. घंटियों वाला मंदिर था, जो बॉर्डर देख के आए हम कि अच्छा यहाँ से बॉर्डर है शुरू हो रही है. देखा तो पूरा वहाँ के घर अलग नहीं है, मतलब सेम ही है यहाँ और वहाँ. तो वो भी एक बहुत अच्छा एक इंसाइट था कि यार ये बस ऐसे लिखा है, मतलब ऐसे खींचा है बस एक मैप पे, लकीर है, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. वहाँ पे भी सेम ही डायलेक्ट में वही उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वही लैंडस्केप है, वही ऊँट है, वही लोगों की समस्याएं हैं जीवन की. तो विभाजन हमारे दिमाग में है. yes. एक वहाँ पर एक दिन ऐसे ही बैठे थे हम, तो एक अंकल वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो 80s मतलब 87 88 तक ऐसे ही आते जाते थे वो काम से, शाम को सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ नहीं था. तो वो इतना आसान भी था तब. अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन आई होप कि वो चीज़ें फिर से
आसान हो, ठीक हो सब। वहाँ का लोकल कुजीन जो है वो भी चखने का मौका मिला होगा। क्या क्या ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को लोकल कुजीन में अगर बात करें तो? वहाँ के जो नाम मुझे याद नहीं है, हाँ। लेकिन हम लोगों ने खाया बहुत कुछ था वहाँ का बहुत लोकल। कुछ हाँ, वहाँ पे इस वक्त एक्चुअली। तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। उनकी दाल, मीठी दाल होती थी थोड़ी, वो बहुत टेस्टी थी। बाटी के साथ में भी कुछ तो था, हाँ। बहुत ज़बरदस्त। फूड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका, कच्छ का। जो कॉस्ट्यूम्स जो थे, मतलब हमारे लड़कियों के जो कॉस्ट्यूम्स थे, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी है, हम उनके दुपट्टे और उन्हीं के घाघरे थे। तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कॉस्ट्यूम्स तो हमने सिलवाए थे, मगर बहुत सारी चीज़ें हमने लोकली रिसोर्स की थी। गांव पर आधारित फिल्में बहुत कम बनती हैं। आजकल लापता लेडीज की काफ़ी चर्चा हो रही है नेटफ्लिक्स में। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों का भी गांव से वास्ता रहा होगा बचपन में। आप शायद नासिक की हैं। आप पहले आप बताइए कि कुछ बचपन की गांव की यादें ताज़ा हुई आपकी। क्या कुछ किया करते थे, कैसा था बचपन आपका? मेरा एक्चुअली बचपन दुर्भाग्यवश पूरा बम्बई में गुजरा है। गांव जाते तो होंगे हर महीने? मैं नहीं, गांव में, अपने गांव में ज़िंदगी में सिर्फ 1 या 2 बार गया हूँ। दूसरा वो मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ गया और मैं लंच करके वापस आ गया था। लेकिन एक बार जब मैं गया था, मेरी कज़न की शादी थी, तो मेरा यूपी में बिजनौर करके जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा कस्बा है नगीना, जहाँ मेरे रूट्स हैं। तो मैं वहाँ गया था और बहुत कमाल हमने मज़े किए थे। एक तो शादी का माहौल ही एक अलग, आपको एक एनर्जी दे देता है अंदर। तो फिर एक दिन हम कहीं घूमने को निकले, ट्रैक्टर में बैठ के 3 घंटे ट्रैक्टर पे बैठ के जो धड़ 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 हमने पूरी जर्नी की। उतरने के बाद में भी ऐसे ही हिल रहे थे 10 मिनट तक। और वहाँ चारों तरफ मतलब सिर्फ जंगल था, हाथियों के पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं, और बहुत मतलब बहुत मज़ा आया था। वो मुझे आज भी बहुत याद है। गन्ने के खेतों में उतर के हमने गन्ने भी, ये सब जो फिल्मों में देखा करते थे, वो सब किया था उस मेरी एक ट्रिप में गांव की। पूरी फिल्मी ट्रिप थी आपकी। फुल फिल्मी। अंजलि, आप कुछ यादें शेयर करना चाहेंगी? वैसे मतलब मामा का जो गांव है, वो मुझे याद है कि खटिया जो है, वो मेरे लिए मतलब इंस्टेंटली मुझे ट्रांसपोर्ट करती है मेरे नाना के गांव में। तो नीम के पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे एक ही, शायद एक ही पेड़ था, तो 4-5 घर है, मतलब कस्बा जहाँ हम शूट कर रहे थे, तो 4-5 घर है। और सब घरों के बहुत सुंदर ऐसे मतलब क्या मिट्टी से लिपे हुए सारे आंगन जो थे। तो एक घर के सामने आंगन में शायद पेड़ था, तो वहाँ पे खटिया थी। तो शायद शाम को, दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, सूरज डूबने के बाद जो वहाँ पे फिर मज़ा आता था खटिए पे, वो शायद मेरे लिए बहुत वो इंस्टेंटली मुझे अपने नाना के गांव में ट्रांसपोर्ट करती थी। और जहाँ वहाँ की जो औरतें थी ना, वो रज़ाई और ज्वेलरी भी बनाने का काम करती थी। तो हम जिस घरों में शूट कर रहे थे, उनके स्टोर रूम्स जो थे, बहुत ही सुंदर स्टोर रूम्स, उनमें ऐसे रज़ाइयों का ऐसे क्या ढेर लगा रहता था। तो वो भी मतलब मुझे ऐसे पता नहीं, रज़ाई एक रहता है ना नानी की या नाना की गांव की रज़ाई, तो वो एक था। हालांकि डिज़ाइन बहुत ही अलग है, मगर साड़ियों से बची हुई जो साड़ियाँ होती हैं, उनसे बनाते हैं रज़ाई। बट इनका भी डिज़ाइन जो है, वो अलग अलग कच्ची डिज़ाइन, मतलब कच्ची पैटर्न्स में रज़ाइयाँ वो बनाती थी। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है जब आप दोनों साथ में काम करें। इससे पहले एक फिल्म में आप लोग काम कर चुके हैं। किस तरह की दोस्ती है, किस तरह की बॉन्डिंग है आप दोनों की, और क्या कुछ बदल गया है पहली फिल्म से लेकर दूसरी फिल्म के आने तक? बहुत कुछ बदल गया है। तुम बदल गई हो अंजलि। नहीं कच होता है। यार, मुझे तो मतलब मैं चाहता हूँ कि हम और ज़्यादा काम करें साथ में। आई इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑन द सेट्स व्हाट आई विच आई स्पेंट विद अंजलि, क्योंकि हमने बहुत एक तो इस फिल्म के अंदर सीन्स भी हमारे इतने मज़ेदार हैं कि मतलब उनको करने में भी बहुत मज़ा आया। और ऑफ द सेट्स भी हम काफ़ी, हम कब बकचोदी भी करते हैं, कभी फिल्मों के बारे में बातें भी करते हैं, कभी क्रिएटिव डिस्कशंस भी करते हैं। तो वो जब आपके साथ में लाइक माइंडेड लोग होते हैं, तो वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। तो फिर अगर कभी शूट बुरा भी जा रहा होता है, तो वो भी अच्छा निकल जाता है कि चलो। सबसे खास बात अंजलि की? अंजलि की इनकी क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी जो है वो है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब यार इसको बात को घुमा फिरा के बोलना है।
वो मैंने कभी देखा नहीं एक्चुअली, कभी भी घुमा फिरा के इन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। अगर जो है वो हमने, अगर किसी डायरेक्टर के बारे में अगर कुछ बोलना है या कुछ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जनरली, तो ये नहीं बोलेंगे अरे यार नहीं ये तो कि उनको कुछ वो लगेगा या ऐसा लगेगा। जो दिल में है वो ज़बान पर है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो आपको झेलना पड़ता होगा। आप कुछ बताना चाहेंगी शारिब के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म हमने पहली जो की, उसने जो सबसे अच्छा बड़ा गिफ्ट जो है वो ये दोस्ती है। इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि कंफर्ट तो ऑफ कोर्स एक मतलब आप जब ट्रॉमा बॉन्डिंग जिसे कहते हैं वो एक रहता है कि आप जब ट्रॉमा बॉन्डिंग में मतलब आप अच्छा बुरा सारे चीज़ें सारे काम आप करते हो साथ में, बट उसमें आप एक ही नाव में रहते हो, तो फिर वो जो आप चप्पू जो चलाते हो साथ में वो बॉन्डिंग है हमारी शायद। और बहुत मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का महसूस होता है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसे इंडस्ट्री में फील होता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें लेके आते हैं। मुझे और अच्छा पता है क्या लगता है, ये शायद मैंने ऐसे कहा भी नहीं है, बट जब हमने वो फिल्म की थी उसके बाद फैमिली मैन और बहुत सारी चीज़ें हुई, और इट्स डिफरेंट शारिब नाउ, इट्स ही इज द सेम बट फॉर द वर्ल्ड इट्स वेरी डिफरेंट। तो मेरे लिए बहुत मतलब ये पर्सनल विक्ट्री की तरह लगता है जब एक बहुत अच्छे कलाकार को पूरे मतलब दुनिया में उसको सराहा जाता है। सो इट्स लाइक ओके, ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है और एज एन आर्टिस्ट जीने में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं। तो उसके बाद जब इतना सारा प्यार मिलता है तो वो पर्सनली आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे लगता है शारिब को देख के। थैंक यू। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों की ये दोस्ती बरकरार रहे। आप आगे भी कई फिल्मों में साथ में नजर आएं, वेब शोज में नजर आएं, और इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें। हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा घरों में जाएं और मल्हार फिल्म का आनंद लें, और जो कहानियाँ संजीदगी से दिखाई गई हैं उन्हें समझें, और बेहतरी के लिए समाज के लिए लोग काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।